अध्याय नंबर 4 सारणी का प्रश्नावली 4.4 में जो टॉपिक है वो हमारा है सखंडज और एक प्रतिलोम। अपन सखंडज और प्रतिलोम को अपन करेंगे। तो कैसे इन प्रश्नों को हल करना है, ध्यान देना कि मान लिया जाए हमारे पास में प्रश्न आए कि हमें सखंडज निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। तो यहाँ पे देखो आप, ये 4 प्रश्न जो दे रखे हैं इसमें क्या निकालना है, हमको सखंडज निकालना है। और उसके बाद में जो ये 5 से लेके कुछ प्रश्न दे रखे हैं, तो इन प्रश्नों में क्या बोला गया है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स। मतलब अगर ये बोला जाए या फिर ये बोला जाए कि ये a बराबर दे रखा है और आपको a का इनवर्स निकालो, तो ये a इनवर्स का मतलब ही क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो हमें क्या करना है, इन सभी सवालों का व्युत्क्रम निकालना है। मतलब आधा रास्ता ये है और आधे रास्ते के बाद चलेंगे तो ये आ जाएगा। तो अपन ये बड़े वाले सवाल ही करेंगे जिसमें ये वाले प्रश्न भी आ ही जाएंगे, है ना। सबसे पहले आप इनमें से कोई सा भी एक सवाल, चलो ये 8वां प्रश्न आप नोट कर लो। 4.4 का प्रश्न क्रमांक कौन सा है, ये 8वां। अब ये 8वां प्रश्न करते हैं और इसमें बोला गया क्या है कि हमें बोला गया है व्युत्क्रम निकालो। व्युत्क्रम आ जाए, व्युत्क्रम नहीं आए, सखंडज ज्ञात करो। तो हम क्या करना है, प्रोसेस हमको यही अपनाना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सभी के सखंडज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले देखो आप, सबसे पहला अवयव कौन सा हमारा, 1। तो 1 का सखंड, सखंडज क्या कैसे निकलेगा ये, इसको बोलते क्या है अपन, इसको बोलते हैं अपन, इसको अपन कहते हैं C11। मतलब -1 की पावर ये कौन सी पंक्ति में, पहली और कौन से कॉलम में है, तो ये हटेगा, ये हटेगा, क्या बचेगा, 3 0 2 -1। अगर -1 की पावर अगर +2 होती है, सम होती है, तो क्या आएगा हमारा प्लस का। और अगर विषम होती है तो -1 की पावर 2 है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। 3 का गुणा -1 में तो आ जाएगा -3, माइनस लगाएंगे 2 का 0 में 0, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, -3। अगला आएगा क्या है, 0 का सखंडज। तो 0 का सखंडज क्या आएगा, C। ये पहली पंक्ति में है, दूसरे कॉलम में है, तो पहला क्या जाएगा, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। तो -1 की पावर हो जाएगा 1 + 2, और ये हटेगा और ये हटेगा, क्या बचेगा हमारा, 3 5 0 -1। तो इक्वल लगाएंगे अपन। -1 की पावर अगर हमारा 3 है तो क्या है, वो विषम संख्या, ओड नंबर हो गई यहाँ पे। तो विषम संख्या होगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आएगा। और ये कोष्टक लगाएंगे, गुणा करेंगे, 3 का गुणा -1 में, तो -3, बीच में क्या आएगा, -5 का 0 में 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, प्लस का 3 आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे अवयव की। तो क्या कहेंगे इसको, इसको ऐसा लिखो, 0 का सखंडज है, दैट लिख दो C13। तो क्या आएगा, -1 की घात क्या जाएगा, 1 + 3, और ये हटेगा, ये हटेगा, क्या बचेगा। अब यहाँ पे देखो, -1 की पावर 4 आ गई तो प्लस ही आएगा, 3 दूना 6 और -5 3 15, तो माइनस करने पर कितना आएगा हमारा, माइनस का। अगला अवयव क्या है हमारा, 3। तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे C21। तो -1 की पावर आ जाएगा 2 + 1, तो ये हटेगा और ये हटेगा, क्या बचेगा हमारा, 0 0 2 -1। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, मतलब -1 की पावर 3 आ गई, मतलब माइनस, और यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 -0। तो ये पूरा अवयव क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा हमारा। अब अगला क्या है, C22। तो C22 क्या आएगा हमारा, 3 की बात कर रहे हैं, तो -1 की पावर आ जाएगा हमारा 2 + 2, और यहाँ पे इसकी बात करें तो ये हटेगा और ये हटेगा, क्या बचेगा हमारा, 1 0 5 -1। और -1 की घात अगर सम होती है तो प्लस रहेगा, 1 का -1 में बीच में माइनस आएगा, 5 का 0 में 0, तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद में क्या आएगा, C23। किसका निकालेंगे, 0 का। तो -1 की पावर हो जाएगा हमारा 2 + 3, और यहाँ बात करेंगे अपन तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो 1 0 और 5 2। तो यहाँ पे -1 की पावर 5, मतलब विषम हो गई, तो माइनस आएगा, और 2 एकम 2 -0, तो ये हो जाएगा हमारा -2। अब बात करते हैं तीसरी रो की। तो तीसरे रो में पहला अवयव कौन सा है, तो इसको बोलेंगे C31। तो क्या होगा, -1 की पावर 3 + 1, और अब ये हटेगा और ये हटेगा, 0 0 3 0 0 0 3 0। अब ये -1 की घात 4 है तो प्लस ही रहेगा, 0 -0, है ना। अब अगले बात करें अपन किसकी, अगला है 2 की। तो क्या बोलेंगे उसको, C32। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2, और बात करें इसकी तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो क्या बचेगा हमारा, 1 3 0 0। यहाँ पे -1 की पावर 5 है तो माइनस हो गया, 0 0 0 -0, तो क्या जाएगा हमारा, और C33।
मतलब बात करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, -1 की पावर क्या हो जाएगी, ये 3 + 3, और यहाँ बात करेंगे तो ये हटेगा, हटेगा क्या हो जाएगा 1033, और ये हो जाएगा -1 की पावर 6, तो प्लस ही रहेगा, 3 कम 3 -0, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। तो ये सारे अवयवों का क्या निकल गए, सखंड निकल गए। अब क्या करेंगे अपन, C बराबर क्या है, C बराबर मेंशन करेंगे C11 C12 C13 C21 C22 C23, C31 C32 और C3, उसके बाद में हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो रहता है वो होता है हमारा C का डैश, एडजॉइंट जो रहता है वो C का डैश रहता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो रहेगा हमारा, C का डैश क्या है भाई, जो पंक्ति है वो कॉलम बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये C11 C12 C13 C21 C22 C23, तीसरी पंक्ति तीसरी रो, तो C31 C32 और C33। अब बात करेंगे, वैल्यू रखो यहाँ पे, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो रहेगा उसका मान जो रहेगा वो क्या रहेगा, वैल्यू रखो क्या है, तो C11 की वैल्यू क्या है, -3 3 -9। अब C21 क्या आएगा, 0 -1 -2, 0 -1 और -2, फिर क्या आएगा 0 0 3, तो 0 0 और 3, तो ये हो गया हमारा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आधी प्रोसेस हमने कर ली है। अगर अब आपसे बोला जाए कि 1 से लेके 5 तक जो प्रश्न दे रखे हैं, तो उसमें क्या बोला गया है, सखंड निकालो। तो अगर आपसे बोला जाए सखंड निकालो, तो आपको कहाँ तक करना है, आपको यहाँ तक करना है। पर लेकिन जैसे ही उसमें बोल दिया जाए क्या निकालो, व्युत्क्रम निकालो, तो व्युत्क्रम में क्या करेंगे अपन, ध्यान देना। व्युत्क्रम जैसे प्रश्न आता है हमारा, तो व्युत्क्रम में हमें क्या करना है, हमें जो ए दे रखा है, तो हमें ए का क्या करना है, सारणिक ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, ए का सारणिक ज्ञात करना है। तो ए का सारणिक कैसे ज्ञात करेंगे अपन, ए क्या दे रखा है, तो ये 1 0 0 3 3 2 0 और हो जाएगा 5 2 -1। ये होने के बाद में इसका प्रसार कर दो, आप प्रसार करोगे तो क्या आएगा बताइए। अब आप देखो अधिकतम 0 किस में दे रखी है, पंक्ति में दे रखी है, तो पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या आएगा 1, और ये हटेगा, इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा 3 0 2 -1, और -0 प्लस ये 0 0 है तो कोई मतलब ही लिखने से, तो ये तो हट जाएंगे दोनों। तो मोड ऑफ ए का जो मान रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो रहेगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, 3 का गुणा -1 में करो -3, 2 का 0 में करो 0, तो क्या जाएगा हमारा -3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, ये ए का जो है डिटर्मिनेंट आ गया, ये बराबर नहीं है किसके, 0 के नहीं है ना। और एक सूत्र होता है, हम लिखेंगे ए का इनवर्स, जिसको कहते हैं ए का व्युत्क्रम। तो ए का प्रतिलोम, व्युत्क्रम आ जाए प्रतिलोम आ जाए, बात एक ही है। तो ए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ए का सहखंडक बटे ए का सारणिक। और ए का सारणिक जो रहेगा, आप ध्यान देना, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है हमको, ये निकल चुका है, तो -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3, और बटे में ए का सारणिक कितना है हमको, -3। अब अगले स्टेप में आप चाहें तो ये माइनस का जो 3 है, इसको -1 बटा 3 कर सकते हैं, और -3 0 0 3 -1 0 -9 और 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आगे करना चाहें तो ये 3 -3 कह रहा है कि मैं सबके बटे में हूं, तो ये भी आंसर रहेगा। और आगे करना चाहो तो सब में भाग दो, -3 का भाग गया तो क्या जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, -3 बटे करोगे तो माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये बटे में 3 करेंगे तो 1 बटा ये 0, यहाँ पे भाग दोगे माइनस प्लस हो जाएगा तो 3, तो 3 का भाग दोगे तो ये माइनस प्लस, तो ये प्लस का हो जाएगा 2 बटा 3 हो जाएगा। ये भाग देंगे तो क्या जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा माइनस का 1, तो ये भी इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप चेक करना आंसर, यहाँ तो आपको ये दे रखा होगा या फिर ये दे रखा होगा। तो एक प्रश्न मैंने करा है, बाकी का प्रश्न आपको करना है।